हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रवीश और आज की इस वीडियो में मैं आपसे मनोविज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवधारणा है जिसका नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का केंद्र। इस कंसेप्ट के बारे में, इस अवधारणा के बारे में आपसे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने अनुभव किया होगा या आप सभी अक्सर एक ऑब्जर्वेशन आपका रहा होगा कि सामान्य तौर पर जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वह अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं या जो चुनौतियां आती हैं, उनके परिणाम जो होते हैं, उसके लिए दो प्रकार से वो उसको एक्सप्लेन करते हैं या उसको एक तरीके से कह लीजिए कि उसको परिभाषित करते हैं कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें उनका स्वयं का योगदान कितना है या उनके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कुछ बाह्य शक्तियाँ जो है जिम्मेदार हैं। तो इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है जूलियन बी रूटर ने 1954 में। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम था लोकस ऑफ कंट्रोल। तो उन्होंने इसमें लोकस ऑफ कंट्रोल को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें था इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। बेसिकली वो लोगों को इस आधार पर डिवाइड कर रहे थे, है ना, कि देर आर सम सेट्स ऑफ पीपल हु आर हैविंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड देन देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल हु आर हैविंग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ओके, तो सामान्य तौर पर ऐसा माना गया कि जो लोग या जिनका नियंत्रण का केंद्र आंतरिक होता है वह ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं या परिणामों के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। वह सफलता हो या असफलता हो उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं। और ऐसे लोग वह होते हैं जिनका ये बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ होता है कि वह अपने एफर्ट्स या प्रयास के द्वारा, निर्णयों डिसीजंस के द्वारा और क्षमताओं के द्वारा अपने जीवन की जो दिशा है उसको वो बदल सकते हैं। खासतौर से वो उसमें सकारात्मक बदलाव वो ला सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की एक जो विशेष विशेषता होती है वह काफ़ी इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर एक बहुत ही मजबूत बिलीफ सिस्टम रखते हैं। उनका मानना होता है कि वह किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेडी हैं और या वह उसको कर सकते हैं। इसके विपरीत में जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का केंद्र जो है वो बाह्य होता है, मतलब दोज पीपल हु आर हैविंग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ऐसे लोगों का मानना होता है कि उनके जीवन में होने वाली घटनाओं में उनका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। वे मानते हैं, ऐसे लोग मुख्य तौर पर भाग्यवादी नज़रिया अपनाते हैं और उनका एक मानना होता है कि उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं और उन उन पर जो पड़ने वाले जो परिणाम हैं या उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। और ऐसे लोग जो है बाहरी जो सिचुएशंस होती हैं उसको बहुत ही आसानी से फेस नहीं कर पाते हैं और अक्सर जो है अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए कि हर व्यक्ति में लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। सिर्फ ये एक तरीके से इसको एक स्पेक्ट्रम के तौर पर ले लीजिए, किसी में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है और किसी में एक्सटर्नल। बट सामान्य तौर पर ये दोनों धारणाएं एक प्रकार से व्यक्तियों में पाई जाती हैं जो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी कर सकती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, दोज पीपल हु आर हैविंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, तो अगर वो कार्यस्थल पर हैं, वर्किंग सिचुएशन पर हैं, तो ऐसे लोगों की एक खास बात होती है कि वह कार्यस्थल में आने वाले बदलाव एवं चुनौतियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका सामना करते हैं। इसके बजाय जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है या बाह्य होता है, वह
अक्सर जो बदलाव हो रहे हैं उनके साथ बहुत आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और कई बार उन चीज़ों की वजह से चिंतित भी फील करते हैं या कई बार एंजाइटी और स्ट्रेस भी महसूस करते हैं। दूसरी बात है कि जिन लोगों का, और ख़ास तौर से ये बात छात्रों के लिए ज़रूरी है कि जिन छात्रों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है कि उनके द्वारा किए जा रहे वो अगर बेहतर प्रयास करेंगे तो अपने अकादमिक जो प्रदर्शन है या एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। उनका स्पष्ट मानना होता है कि जो उनके मार्क्स हैं, उनके अचीवमेंट हैं, वह उनके अपने हाथों में होते हैं। इसके बजाय जिन छात्रों में लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, वो बाहर की सिचुएशन को वो मानते हैं कि उनके ऊपर बाहरी जो परिस्थितियाँ हैं उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। और अक्सर ऐसे बच्चे जो हैं फैटलिस्ट बिलीफ सिस्टम, जिसको हम भाग्यवादी नज़रिया कहते हैं, अक्सर उसमें वो बिलीव करते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसके बारे में मैं आपसे एक चर्चा करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और आप लोग इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में कोशिश कर सकते हैं। आइडियली वी शुड हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड just like kindly give your suggestions and feedback on this video. Thank you so much.